हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि 125 का जो मुकदमा होता है, 125 सीआरपीसी अर्थात मेंटेनेंस का जो केस होता है, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है, शुरू से अंत तक वो कैसे कोर्ट में चलता है। इस वीडियो से हमारे नए अधिवक्ता बंधुओं को भी मदद मिलेगी कि भाई इस स्टेप के बाद क्या होता है, इस स्टेप के बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा। अक्सर पति पत्नी को भी ये सवाल जवाब करना पड़ता है वकीलों से, अधिवक्ताओं से कि भाई अब इसके बाद वकील साहब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, उसकी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको एक एक चीज़ की जानकारी मिल जाएगी और आपको पहले से पता होगा कि अब अब इस केस में हमारे इस स्टेप के बाद क्या होने वाला है। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहें और एक एक स्टेप को आपको मैं समझाऊंगा कि इसमें होता क्या है। सबसे पहले जब आपको 125 का मुकदमा आपको फाइल करना होता है, सीआरपीसी 125 अर्थात मेंटेनेंस का केस फाइल करना होता है, तो उसमें साजी का कार्ड के साथ सर्टिफिकेट वगैरह, फ़ोटो, आईडी, ये सब चीज़ें जो लगती हैं तो लगती हैं। फाइल होने के बाद नोटिस जारी होती है पति को बुलाने के लिए कि भाई पति आए, इसमें अपना जवाब लगाए। जब पति को नोटिस इशू होती है, पति को नोटिस हो गई, नहीं आया, 2-3 बार हो गई, फिर भी नहीं आया, तामिला अगर पर्याप्त है तो इंतरिम की एप्लीकेशन देने के बाद इंटरिम आदेश, इंटरिम मेंटेनेंस मिलने लगता है। या फिर आप ये समझें कि 2-3 नोटिस के बाद वो नहीं आया तो आप जो है पब्लिकेशन का एक एप्लीकेशन दे दें माननीय कोर्ट को, पब्लिकेशन का आदेश हो जाएगा, पब्लिकेशन हो जाएगा। उसके बाद भी नहीं आता तो एक्सपार्टी हो जाएगा, मेंटेनेंस से लाओ। अगर उसके बाद पति आ जाता है, पति अपीयर होता है, पति अपीयर होगा तो उसे कॉपी मिलेगी, भाई WS के लिए कॉपी होगी। और अपोजिट पार्टी अर्थात पति जब WS की कॉपी फाइल करने के लिए कॉपी उसको रिसीव होगी, उसके बाद ऑब्जेक्शन फाइल होगा। WS फाइल होने के बाद उसमें पत्नी के द्वारा ऑब्जेक्शन भी फाइल होगा, भाई नहीं ये बातें गलत हैं। फिर इंटरिम मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन देनी होगी, उस पर भी ऑब्जेक्शन फाइल होगा। ये सब होने के बाद फाइल एविडेंस पे लग जाएगी। दोनों तरफ से सवाल जवाब ऑब्जेक्शन फाइल होने के बाद फिर एविडेंस पे फाइल लग जाएगी विथ एफिडेविट। एविडेंस देना होगा, पत्नी को एफिडेविट के साथ एविडेंस देना होगा, उससे पति का वकील क्रॉस करेगा, फिर पति को देना होगा, उसका क्रॉस होगा। दोनों का होने के बाद जब एविडेंस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर आर्गूमेंट का मामला आता है। दोनों पक्षों में जब फाइनली पूरा एविडेंस फाइल हो जाएगा तब आर्गूमेंट का नंबर आएगा। कहने का मतलब आर्गूमेंट के बाद फिर कोई कोर्ट निर्णय करेगी, जो भी है चीज़ें, जितना मेंटेनेंस अलाउ करना है, खारिज करना है, जो भी है। तो कहने का ये मतलब सिस्टम आपको एक बार फिर से बता दूं कैसे चलेगा। आपने 125 की एप्लीकेशन दे दिया, फिर आपको इंटरिम का एप्लीकेशन देना होगा, फिर उसमें ऑब्जेक्शन लगेगा, WS होगा, फिर ऑब्जेक्शन लगेगा। जब WS फाइल करेगा पति तो फिर उस पर भी ऑब्जेक्शन होगा, फिर एविडेंस पे फाइल लगेगी और फिर क्रॉस होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा। एविडेंस लगने के बाद आर्गूमेंट होगा, फिर जजमेंट होगा। ये पूरा सिस्टम सिंपल वे में आपको कहें कि पत्नी ने मुकदमा दाखिल किया तो पति हाजिर होगा, वो जवाब लगाएगा, फिर उसमें जो है ऑब्जेक्शन पत्नी फाइल करेगी और फिर इंटरिम के लिए एप्लीकेशन पड़ेगी, उसमें पति ऑब्जेक्शन लगाएगा। फिर इस तरह से होने के बाद एविडेंस पे फाइल होगी, गवाही होगी, क्रॉस होगा, फिर आर्गूमेंट होगा, फिर जजमेंट होगा। ये पूरा सिस्टम चलता है 125 का। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।